सभी को जैमसी की। आज हम सीखेंगे एक अच्छा आराधना के लिए बनाया गया स्वर्गदूत लूसीफर शैतान कैसे बन गया और अपने स्थान से कैसे गिराया गया। परमेश्वर ने उसे अच्छा बनाया था, खूबसूरत स्वर्गदूत, चमकदार बनाया, पर वह अपने बनाने वाले परमेश्वर से बलवा करके विरोधी बन गया, जो आज शैतान कहलाता है। यहेजकेल 28 के उसके 12 से लेकर 17 तक वचन में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे वह परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मणिक, पद्राग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे दफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई, और जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन ही वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखा चमकने वाले मणियों के बीच चलता था। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत से उतारा। हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझे को देखे। प्रियो, लूसीफर को आराधना का एक अच्छा स्थान मिला था। उसे पूरी अधीनता के साथ अपने नियुक्त करने वाले का आदर करना था, पर उसे खुद पर ही घमंड आने लगा, क्योंकि वह अच्छे बाजे उसके शरीर में पहले से ही फिट थे, गीत की अच्छी कला थी, इसलिए वह घमंड करने लगा। उसके पास एक अच्छा स्थान था, उसका नाम था, पर वह अपने बनाने वाले से मन ही मन बलवा करने लगा और अपने साथ वह कई स्वर्गदूतों को अपनी तरफ कर लिया और वह खुद की महिमा चाहता था। परमेश्वर ने देखा यह बिगड़ रहा है, अपने साथ सभी को खराब कर रहा है। यहेशिया 14 के उसके 13 से लेकर 16 तक वचन में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पवित्र पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों में ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक के उस गधे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य को घबरा देता था। और लूसीफर शैतान प्रियो स्वर्ग से गिराया गया। आज शैतान पृथ्वी पर कार्य कर रहा है।
उसके पास वही अनुभव है जो पहले था। वह आराधकों से नफरत करता है। जो लोग आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, शैतान उन लोगों से नफरत करता है। वह नहीं चाहता कि कोई संगीत से, आराधना से परमेश्वर के लिए कार्य करे, परमेश्वर की महिमा करे। प्रियो, यदि आपने परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ सोचा था, तो शैतान ने आपको बिगाड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। सावधान रहें। आपको अपने नियुक्त करने वाले के खिलाफ में भड़काने का कार्य चालू कर दिया है, ताकि आपका स्थान आप न पा जाएं और आप ना इस्तेमाल हो जाएं। याद रखें प्रियो, जो हम पर स्वर्ग ने नियुक्त किया है, वहीं से हमें परमेश्वर आगे ले जाने के लिए चुनाव करते हैं और आपको ऊपर उठाते हैं। अब देखिए, कहीं वह स्थान चोरी तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, तब आप समझ जाएं, शैतान बिगाड़ रहा है। आप अभी पश्चाताप करें, परमेश्वर से माफी मांगे और जिस कार्य के लिए स्वर्ग ने आपको चुना है, उस स्थान पर प्रियो वापस आ जाए। नहीं तो आप देर कर देंगे, आपका जीवन अंधकारमय हो जाएगा और स्वर्ग के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। शैतान का काम है बलवा करवाना और आपके स्थान को छीन लेना। आपके ऊपर जो नियुक्त किए गए हैं, उनकी अधीनता में आप रहेंगे तो आप सम्मान पाएंगे, ऊंचा स्थान पाएंगे, अभिषेक पाएंगे, आत्मिक संगति पाएंगे और आपकी उन्नति होती चली जाएगी। जैसे हम देखते हैं, एलिया की अधीनता में एलीशा को वह अभिषेक मिला, जिससे एलीशा ने बड़े बड़े अद्भुत काम किए। वचन में लिखा है, दूसरा राजाओं 2 के उसके 14 से लेकर 15 तक वचन में लिखा है, एलीशा ने एलिया की चादर उठाई जो उससे गिरी थी, वह लौट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ। उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, तब जल इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई। सो वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि पर झुककर दंडवत किया। यदि हम अभिषिक्त लोगों के साथ संगति में रहेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे, उनके नियंत्रण में रहेंगे, तो हम में वही सामर्थी कार्य होंगे। मूसा की अधीनता में यहोशू था। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उससे वायदा किया। वचन में लिखा है, यहोशू 1 के उसके 5 से लेकर 6 तक वचन में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। न मैं तुझे धोखा दूंगा और न मैं तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। अधीनता में रहे। अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हैं तो अधीनता में चलिए, बलवा मत करिए, क्योंकि शैतान ने भी बलवा किया और वह गिराया गया। अगर आप बलवा करते हैं तो आप भी गिराए जाएंगे। आत्मिक कार्य में इस्तेमाल होने से पहले आत्मिक लोगों के साथ रहकर परमेश्वर के वचन में जो बढ़ता है
उसे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रियो, वचन में बढ़िए, अपने आप को छोटा बनाइए। बलवा शैतान की ओर से होता है, और वचन में बढ़िए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होइए। शैतान वचन सीखने से रुकावट पैदा करता है, मनों में विद्रोह पैदा करता है, ताकि परमेश्वर की बातें सीखकर स्वर्ग के लिए इस्तेमाल न हो जाए। इसलिए प्रियो, शैतान की चालाकियों को समझे और अपने आप को नम्र बनाइए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होइए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान हो प्रभु, आपके जैसा और कोई नहीं है। आप में सामर्थ है प्रभु, आपके वचनों में सामर्थ है। आदर के योग्य है, महिमा के योग्य प्रभु केवल आप ही हो। प्रभु, हमारे जीवन में आपका भय उत्पन्न कीजिए। जो जिम्मेदारी आपने दी है उसे वफादारी के साथ कर सके। कोई भी छल कपट, बलवा की आत्मा हमारे जीवन में कार्य ना कर सके। हम सभी के जीवन से केवल परमेश्वर आपको महिमा मिले, आपकी महिमा हो। हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु, हमारे जीवन से आपका नाम ऊंचा हो। हम वो ही कार्य करें जिससे प्रभु आपको महिमा मिले। हमारे जीवन को प्रभु अपने योग्य बनाइए। हम आपके अनुसार कर सके, आपके वचनों के अनुसार चल सके और भी ज्यादा इस्तेमाल हो सके। ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।